हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचएस प्री 2023 के लगभग 50 जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हम करने वाले हैं, जो पिछले कल आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो आप इन सभी को अपने एग्ज़ाम से मैच कर सकते हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन ठीक है। तो आपको पता है कि पिछले कल लगभग एचएस का जो एग्ज़ाम है पूरे हिमाचल में कंडक्ट हुआ, और जिसमें लगभग 55% के करीब आपकी अटेंडेंस रही है। तो इसमें जो ये एग्ज़ाम था आपके काफ़ी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का था, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और इसमें अगर आपकी अच्छी डीप तैयारी है तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई डेट्स जो है ऐसी मेंशन की गई थी जिसके लिए आपको काफ़ी डीप में स्टडी करनी होगी। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें हम 51 जो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 20 सीरीज़ है। आप 20 सीरीज़ से इसमें अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो, या किसी अन्य सीरीज़ में भी जो शफल करके आपके किसी अन्य आपके कहीं और भी हो सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इसमें आ रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यानी कि इसमें आपने मैच करनी है अपना लिस्ट को। जो इसका सही आंसर था वो था डी। आप देख सकते हैं जो वाहन मित्रा जो स्कीम थी, इसे चलाया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा, और इंदिरा रसोई योजना जो थी ये राजस्थान के द्वारा चलाई गई थी, और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम गुजरात के द्वारा चलाई गई थी, और ये गौशाला प्रोजेक्ट था ये मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो डी इसका सही आंसर होगा। इस पर आप मैच कर लीजिए। और जो नेक्स्ट मैच करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके जो पूछे गए थे कि आपका जो गुंटूर है, गुंटूर किस लिए फेमस है। जो गुंटूर है ये आपके तंबाकू बोर्ड के लिए फेमस है, और जो बेंगलुरु है ये आपके कॉफ़ी बोर्ड के लिए है, और कोएटम ये आपके रबड़ बोर्ड के लिए है, और कोलकाता आपके पास टी के लिए है, चाय बोर्ड के लिए है। और बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे मैच कर लीजिए अपने आंसर शीट में। जो आपके पास 54 क्वेश्चन है, इसमें है जो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो इसका डी जो है पेरिस की संधि के साथ ये खत्म हुआ था। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये आपके पास मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ था। और जो प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध था ये आपका एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। और जो फोर्थ है द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, ये आपकी मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो डी इसका सही आंसर होगा। इसे आप मैच कर लीजिए। और 55 जो क्वेश्चन है वो है बैटल ऑफ मच्छीवाला का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके पास 1555 ईस्वी में। और जो बैटल ऑफ बिलग्राम है ये आपके 1540 में हुआ था। और बैटल ऑफ ये राक्षी तारंगी की लड़ाई जो हुई थी ये आपकी हुई थी 1565 ईस्वी में। और बैटल ऑफ धोलरा जो है ये आपका हुआ था 1532 में। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी मैच कर सकते हो। जो नेक्स्ट मैचिंग का है इसमें वो है आपका इसमें दो दर्रों के बारे में पूछा गया है। तो आप पूछ सकते हैं जो नीति दर्रा है ये आपके पड़ता है जो ये नीति दर्रा है ये आपके पड़ता है उत्तराखंड में। और जो रोहतांग दर्रा है ये आपके पास हिमाचल में है। और जो ये लिखा पानी जो दर्रा है ये आपके पड़ता है लद्दाख में। और जो ये खुजन ब्रेन दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में आपके पड़ता है। तो ए इसका आप मैच कर लीजिए, ए इसका सही आंसर होगा। और जो नेक्स्ट मैचिंग का इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो है आप देख पा रहे होंगे इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड थे। और आपको पता है कि इन एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी आपको डेट्स फैक्चुअल डेट काफ़ी आपको याद रखना पड़ता है। तो जो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका जैसे ये मैच करने को पूछा जा रहा है, तो जो ये घरेलू जो हिंसा जो कानून था उसे लॉन्च किया गया था आपके पास घरेलू हिंसा 2005 का है ये। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है ये आपका 2013 का है। और सती निषेध आयोग जो है इसे 1987 में ये चलाया गया था। और दहेज उन्मूलन जो था ये आपका 1961 का है। तो आप इसे मैच कर लीजिए। तो बी इसका सही आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी मैच करने के लिए पूछा गया है। जो इसमें पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो होता है आर्टिकल 40 के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि होती है वो आपके 51 में होती है अनुच्छेद में। और समान जो नागरिक संहिता होती है ये अनुच्छेद 44 में होती है। और समान न्यायिक व निःशुल्क विधि सहायता आपके अनुच्छेद 39A में होती है। तो आप सी इसका सही आंसर कर सकते हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके मैचिंग लिस्ट का ही है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये महत्वपूर्ण थ्योरीज जो दी गई है, जैसे कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो हाइपोथेसिस थ्योरी दी गई है ये दी गई है आपके पास लिवेस्टीन के द्वारा, यानी कि लिवेस्टीन के द्वारा दी गई है। और थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म जो दी गई है ये दी गई है बोके के द्वारा।
और जो तीसरा है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो दिया गया है ये नेल्सन के द्वारा दिया गया है। और थ्योरी ऑफ टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जो दी गई है ये हिंगिस के द्वारा दी गई है। तो जो ए इसका सही आंसर होगा, आप इसे मैच कर लीजिए, तो ए इसका सही आंसर है। जो नेक्स्ट मैच लिस्ट है वो आपके बुक्स के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे कि डेवलपमेंट एज जो फ्रीडम है ये लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा। और नेक्स्ट जो है फोर्ट लाइन हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन इनवॉल्व ये लिखी गई है रघुराम राजन जी के द्वारा। लेकिन जो थर्ड जो बुक्स है इंडिया द एमर्जिंग गेंड ये लिखी गई है अरविंद पनगाड़िया के द्वारा। जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो आप इसे मैच कर सकते हो। तो डी इसका जो सही लग रहा है, लेकिन ये स्क्रैप भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इसकी जो द इंडियन जो एमर्जिंग गैंड जो पुस्तक है ये लिखी गई है अरविंद पनगाड़िया के द्वारा लिखी गई है। तो डी इसका अभी के लिए आंसर है। बाद में जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं आपके साथ जरूर इसको डिस्कस करूंगा कि क्या दिया गया है इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसे कि इसमें वन्य जीव संरक्षण जो नीति जो है वो 2002 की है, और राष्ट्रीय जैव विविधता जो योजना है 2014 की है, और राष्ट्रीय वन नीति आपके पास 1988 की है, और राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो नीति है वो 1991 की है। तो डी इसका सही आंसर होगा, तो इसे आप मैच कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका ए सही आंसर है। इसमें जो यानी कि इसमें आयरन जो होता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, आयोडीन के कारण आपके मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में हो जाता है, और कैल्शियम के कारण आपके जो टूथ डिसीज हो जाते हैं, दंत क्षय हो जाता है, और विटामिन B1 के कारण आपके वीकनेस मस्कुलर हो जाती है, दुर्लभ पेशियाँ हो जाती हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का वो काफ़ी इजी है, इससे मैक्सिमम सब ने किया होगा। जैसे कि आपके पास वेट जो होता है वेट आप न्यूटन से करते हैं, भार आप न्यूटन से करते हैं, जो आयतन होता है इसका जो मात्रक होता है घन मीटर होता है, तापमान का आपको पता है कि केल्विन होता है, और दाब का पास्कल होता है। तो बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे भी मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैचिंग क्वेश्चन है वो है इसमें जो एक्सरसाइज जितनी भी होती है भारत की अन्य देशों के साथ वो इसमें पूछा गया है। जो किरण होती है ये आपके पास भारत और नेपाल की होती है, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है, और विजय प्रहार भारत और अमेरिका की है, और सिम्बेक्स भारत और श्रीलंका की है। तो सी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे भी मैच कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो इसमें मैच करने के लिए पूछा गया है, जो बर्फ़ की भूमि जो कहा जाता है वो कनाडा को कहा जाता है, ग्रेनाइट शहर आपके एबरडीन है, और स्पेस जो शहर है ये आपके पास बेलग्रेड है, और पूर्व का मोती हांगकांग कहा जाता है। तो बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे मैच कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का ही है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैचिंग के लिए पूछे गए थे, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि काफ़ी फैक्चुअल बेशक क्वेश्चन होते हैं। आपकी इसके लिए अच्छी डीप प्रिपरेशन आपकी चाहिए होती है इन एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे कि दुंजम जो आंदोलन था ये आपके जो स्टार्ट हुआ था 1906 में हुआ था, और अखिल भारतीय जो राज्य जन सम्मेलन है ये आपके हुआ था ये हुआ था 1927 में, और हिमालयन प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में। तो बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मैचिंग का ही है। जो हिमाचल प्रदेश जो कौशल निगम है इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है आपके पास 2000 कौशल जो परियोजना है ये 2017 की है, और जो कौशल विकास निगम है ये 2018 में बना है, और मुख्यमंत्री युवा जीविका योजना 2014 की है, और गृहिणी सुविधा योजना जो है ये 2019 में स्टार्ट की गई थी। तो बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे भी मैच कर सकते हो। जो नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं। जो ये जो किन्नौर में है आपको पता होगा, तो किन्नौर में रूपी भाभा आपके पास है, और चंबा में सेचुतुआ नाला है, और मंडी में नागरू है, और लाहौल स्पीति में किब्बर है। तो डी इसका आप सही आंसर करेंगे तो मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो ये शिंकुला जो टनल है ये आपके पास लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर में पड़ती है। तो अब हमें देखना होगा कि जो ऑफिशियल आंसर की जाती है उसमें आंसर इसका क्या दिया गया है। तो वैसे ही इसका आंसर जो है फिलहाल के लिए तो हिमाचल या लद्दाख लग रहा है, ये इसका हिमाचल भी आंसर दिया हो सकता है इसका, तो ऑफिशियल का हम वेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो ये डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 है इसे किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो इसे रिप्लेस किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सी इसका सही आंसर होगा। और है जीवक चिंतामणि डैश द्वारा लिखा गया था, यानी कि जो जीवक चिंतामणि है ये लिखा गया है तिरुतक्तेश्वर
यानी कि तीरू तख्तेश्वर, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे देख सकते हैं। भांगर जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, जो भांगर एलुवियल सॉइल आर नोन एज, तो इसे जाना जाता है कंकड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है, जो झेलम नदी है आपकी निकलती है बेरीनाग चश्मे से, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को किस जो अमेंडमेंट के द्वारा आरक्षण दिया गया है, तो वो दिया गया है 103 अमेंडमेंट 103, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति प्रदान करता है, तो वो है आर्टिकल 121, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है, जो 2030 में एसडीजी लक्ष्य को लागू करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण करता है, तो वो है नीति आयोग, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा मापे गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी हेडकाउंट अनुपात के आधार पर भारत राज्यों का सही बढ़ता क्रम क्या है, तो वो है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी इसका सही आंसर होगा। लिथोस्फीयर निम्न में से किस घटक के रूप में जाना जाता है, तो अजैविक घटक के रूप में जाना जाता है, ए इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा पहली व्यापक जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो ये इसका सी आंसर सही होगा 16 अप्रैल 1976 को। और जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है, जो जैव विविधता संस्थान है ये आपके पास है हैदराबाद में स्थित, सी इसका सही आंसर होगा। वैश्विक स्तर पर पानी का सबसे बड़ा उपयोग होता है सिंचाई में, तो इरिगेशन में, तो ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, तो जो आपके पास सॉइल है, मिट्टी है, वो सबसे बड़ा, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 की थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, बी इसके सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, तो इसे जो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को बोला जाता है वेल्ड, तो बी इसका सही आंसर होगा। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित पद्मदेव जी, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडरा क्वार विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, जो डोडरा क्वार विद्रोह था ये हुआ था रण बहादुर सिंह के नेतृत्व में, सी इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे राजा वीरभद्र सिंह। और जो निष्पाषण यानी कि निष्पावन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बड़े कणों को पृथक करना, तो सी इसका सही आंसर होगा। और तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने लगभग 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, तो आप इन सभी को मैच कर सकते हो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो आप हम अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे, और साथ में हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी एचएस के एग्ज़ाम की इस बार जा सकती है। जो आपका ये एग्ज़ाम था ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के लेवल के बीच में था, क्योंकि ये लेंथी पेपर था। आपको पता है कि फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें आप काफ़ी आपकी प्रिपरेशन चाहिए, काफ़ी आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है। और जैसे कि आपको पता है कि कितनी डेट्स इसमें आपको मेंशन की गई थी, आपको जो याद होनी चाहिए थी, तभी आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि आपके 50 में से, या जितने हमने 45 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, कि आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम कल का अच्छा हुआ होगा। तो हम अब इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बहुत जल्द हम आपको वो पार्ट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।